चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीटेट के जो भी PYQ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये 6 to 8 जूनियर के लिए साइंस वाले क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने जो सामग्री वाला टॉपिक था उसका पार्ट फर्स्ट करा दिए थे, कुछ 25 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो, फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने अपने ही चैनल पर सीटेट जूनियर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारे वीडियोस को मैं ऐड कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ठीक, चलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। अगर आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट में नहीं दिया था तो ये बैड मैनर है, आपको देना चाहिए था। इसका आंसर रेशम होगा। आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है? तो बताइए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा? तो ये बनाता है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, यह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह बहुत आघातवर्ध्य है, यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर जो होगा ए, जो एल्यूमिनियम होता है ना वो बहुत ही आघातवर्धनी होता है, मतलब बहुत ही पतला। उसको हम पीट पीट के क्या कर सकते हैं? बहुत ही पतला बना सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है? फॉयल पेपर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है? आपको मैच कराना है। ठीक है, एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है। तो बताइए कि एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है, तो एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है उसका हो जाएगा कार्बन। तो देख लेते हैं ए का थर्ड किसमें दिया है? इसमें दिया है, इसमें दिया है। तो दो ऑप्शन आपके तो ऐसे ही कट हो गए। उसके बाद एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। याद रखिएगा कि जो पूछ रहा है आपसे अधातु, धातु नहीं दिया है, अधातु दिया हुआ है। तो अधातु जो कमरे के तापमान पे द्रव रहता है वो ब्रोमीन। अगर धातु देता तब क्या लगाते हैं आप? मर्क्यूरी रहता। तो बी का फोर्थ किसमें है? बी का फोर्थ, इसमें तो फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट गए, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सी का हमारा 5 दिया हुआ है। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का एक घटक है, कॉपर हो जाएगा। उसके बाद एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है, डी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्लोरीन। और उसके बाद एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होता है, इसका क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैंने आपसे पिछले क्लास में भी पूछा था कि आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। आपको ऐसे मतलब सारे एक्सप्लेनेशन में चाहिए या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर चाहिए? मुझे कमेंट में बताइएगा। एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है, क्या है? कार्बन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, ब्रोमीन। एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, कॉपर। एक अधातु जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है, क्लोरीन। एक अधातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होता है, जिंक। ठीक, तो विद्युत लेपन में किसका प्रयोग होता है? जिंक। कार्बन एक अधातु है जिसके 3 अपरूप होते हैं, जो इस प्रकार है: हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। आप नाम सुने होंगे। ब्रोमीन का वर्गीकरण अधातु के रूप में ब्रोमीन किया जाता है तथा रासायनिक रूप से ब्रोमीन एक तत्व है। क्या है? तत्व, एलिमेंट है। ब्रोमीन सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरीन एक गैस है, इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से क्लोरीन एक तत्व है। क्लोरीन पानी में क्या करता है? घुल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा क्लोरस एसिड का निर्माण करता है, जिससे यह जल को रोगाणु मुक्त करने में सहायक होती है। विद्युत लेपन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली विद्युत धातुओं में जिंक, कॉपर, टीन, क्रोमियम, सोना, निकिल, सिल्वर और पैलेडियम शामिल है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए: चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है, कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न होती है, जलने पर पिघल जाता है। तो बताइए कि उसने किस किस चीज को क्या किया था? जलाया हुआ था। फर्स्ट में जब आप जूट को जलाएंगे ना तो उससे क्या होता है? चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है और स्लेट काली राख बच जाती है। तो जूट होगा फर्स्ट में, इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आपका हो जाएगा जूट।
उसके बाद ऊन को जब जलाएंगे तो क्या हो जाता है, कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख बच जाती है। अब घर पर भी जला के देख सकते हैं। रेयॉन को जलाने पे क्या होता है, वो पिघल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों में विस्थापित कर सकती है? कॉपर, आयरन, सिल्वर या फिर जिंक। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक होगा। क्या होगा, जिंक होगा। चलिए आगे बढ़ते। एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या होगा? तो कौन है जो नीले लिटमस को लाल कर देगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सल्फर। जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बना के क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? तो बताइए कि नीले विलयन लिटमस को लाल कौन करता है? हमारा कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। यक्स और वाई क्या हो सकते हैं? आपको बताना है कि यक्स और वाई क्या हो सकते हैं। इसमें क्या करना है, इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो यक्स को क्या किया जाता है, केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हैं? ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अधिक अभिक्रियाशील करते हैं, इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो जो केरोसिन में भंडारित किया जाता है वो तो सोडियम को और पोटेशियम को किया जाता है। तो फास्फोरस को तो जल में किया जाता है, पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या किया जाता है, केरोसिन में किया जाता है भंडारित। और ये क्या होते हैं, बहुत ही अभिक्रिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। जो ज्वाला के साथ दहन करता है वो क्या होगा, कपूर और मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूर और हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान पर बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो चलिए बताइए कि बढ़ते क्रम को कौन दर्शा रहा है। बढ़ते क्रम को इसमें दर्शा रहा है, बढ़ते क्रम को ना, सबसे ज्यादा जो तापमान होता है लोहे का होता है। लोहा तो सबसे ज्यादा इसमें लोहा, ये दोनों ऑप्शंस कट गए। लोहा, फिर तांबा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम होता है। और पारा का सबसे कम होता है इसमें। पारा का क्या होता है, सबसे कम होता है, कमरे के तापमान पर ही खुद ही लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकती है, जो धातु है। ये पहली बात धातु दिया हुआ है, अधातु नहीं। यही छोटे छोटे मिस्टेक लोग करते हैं। देख लेंगे कि कमरे जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है तो ब्रोमीन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ब्रोमीन नहीं होगा। ब्रोमीन हमारा अधातु होता है। मरकरी धातु पूछा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। धातु क्या होगा, मरकरी हो जाएगा। मरकरी जो है एक धातु है, रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिश्रण है। वायु, चीनी, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक दे दिया। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। CO2 दे दिया, गलत हो गया। और इसमें दूध, समुद्र का पानी, साबुन की झाग, चीनी दे दी है, गलत है, ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थों के गुणधर्मों पदार्थ को उपयोग को दर्शाती है। आपको क्या करना है, मैचिंग कराना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मैच कराते हैं आराम से। आघात वर्ध क्या हो जाएगा, आघात वर्ध जो होगा, जो आघात वर्ध होता है, इसको आपको मैच कराना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोचते हुए फिर आंसर दीजिएगा ऑन करके। आघात वर्ध मतलब कि जो हमारा वो होता है ना, एल्युमिनियम फॉयल पेपर होता है, उसमें यूज करते हैं उसको, भोजन सामग्री को लपेटने में फॉयल पेपर का यूज करते हैं ना, तो उसमें उसको आघात वर्धनीय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उच्च गलनांक। उच्च गलनांक जो होता है वो क्या होता है, संधारित्रों के तापन तंतु पे होता है। उच्च गलनांक क्या हो जाएगा, संधारित्रों के तापन तंतु। तो देख लेते हैं, बी का हो जाएगा हमारा 5। क्या हो जाएगा, बी का 5। ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें था, तीनों में गलत है। ए का थर्ड इसी में दिया हुआ है, और बी का 5 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद सी का फर्स्ट दिया हुआ है, उष्माक और विद्युत का सूचालक क्या हो जाएगा, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी का सेकंड। प्रबल क्या होता है, सेतु निर्माण में। और उसके बाद ई का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। उच्च उष्मा प्रसार का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, थर्मामीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम हो जाएगा। ठीक है, पानी के साथ क्रिया करता है और क्या करता है, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है। इसमें बोल रहा है कि इनमें अधातुओं के लिए कौन सा सत्य है। तो चलिए बताइए। ए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं अधातु, ए वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ए अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बताइए क्या पूछा है, सत्य है। तो ये बात सत्य है कि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बोला है। ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, गलत है। करते हैं, हम लोग साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, नहीं। पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थ का भंडारण एल्यूमिनियम के मर्तबान में नहीं हो सकता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में किसका भंडारण नहीं हो सकता, पुडिंग का, दूध का, या फिर पके हुए चावल का, या आंवले के अचार का। तो ये क्या हो जाएगा, आंवले के अचार का हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में भंडारण जो है तो नहीं करते, क्योंकि अचार नमक और अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसमें, जिसके कारण एल्यूमिनियम से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और हानिकारक उत्पाद बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाएगा, आंवले का अचार जो है विषैला हो जाएगा। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। धातु के लिए इस बार पूछा है, क्या पूछा है, धातु के लिए पूछा है। ए कठोर होती है, ए पानी की तुलना में कम सघन होती है, ए अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, या फिर ए विद्युत चालन करती हैं। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये विद्युत चालन करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा धातु होता है, मेटल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो हम धातु के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। धातुएं जो होती हैं आघात वर्धनी और तन्य होती है, मतलब कि आप उनको पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं और बहुत खींच सकते हैं उनको, इसलिए वो तन्य होती हैं। जैसे सबसे ज्यादा सोना को आप बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। धातुओं की धात्विक चमक होती है, धातुएं जो होती है उष्मा की सुचालक होती हैं और उनमें ध्वनि होती है, ध्वनिक होती हैं। कुछ धातुएं क्या होती है, कठोर भी होती है, लेकिन सभी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है, मानव निर्मित रेशा फाइबर है, जैसे क्या कर सकते हैं हम, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेयॉन है। क्या है, रेयॉन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी सही बताना है। सभी अधातुएं अतन्य मतलब तन्य नहीं होती हैं। ये सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो चलिए बताइए कि इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। जो सभी अधातुएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, अतन्य होती हैं, मतलब उनको बहुत बड़ा नहीं, तन्य नहीं होती हैं, उनको खींचा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो धातु होता है वो चमकदार होता है, लेकिन जो अधातु होता है वो चमकदार नहीं होता है। जो धातु होता है वो कठोर होता है, याद रखिएगा, अधातु कठोर नहीं होता है। और उसके बाद जो धातु होता है ना, वो आघात वर्धनीय होता है, मतलब उसको पीट कर पतला किया जा सकता है, लेकिन अधातु को नहीं किया जा सकता है। जो हमारा धातु होता है वो तन्य होता है, तन्य मतलब कह सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, लेकिन अधातु को नहीं खींचा जा सकता है। जो हमारा धातु होता है वो सुचालक होता है, जबकि अधातु हमारा कुचालक होता है। उष्मा के चालन में भी और विद्युत के चालन में भी सेम यही है। ठीक है, देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। ठीक है, हमारे अमाशय में कह रहा है, तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। तो बताइए कि एक्स और वाई क्या है। तो हमारे अमाशय में, पहली बात दे दिया कि हमारे अमाशय में उपस्थित होता है, तो इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो होगा ही नहीं ना भाई, कहाँ से हमारे आने लगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या होता है, HCl हमारे अमाशय में होता है। और पूछ रहा है कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसको अपाचन जैसी हमें बीमारी होती है ना, इससे इनो आप पीते हैं ना, तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे जो अमाशय होता है उसमें HCl होता है, और हम जब हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, मतलब इनो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है वो कैसी ध्वनि निकालती है, ये हाइड्रोजन पॉप जैसी ध्वनि निकालती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो चलिए बताइए कि वायु के रखने पर कौन सा उठ जाएगा,
मैग्नीशियम मतलब जलेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर जिंक या फिर सोडियम। तो अभी तक आप पढ़े थे कि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, क्या कर सकता है, वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और वायु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा और जल जाएगा। तो इसको किस में हम रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर, एल्यूमिनियम और लौह आयरन गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 113, 666, 1535 डिग्री सेल्सियस, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बताना है। केवल सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होते हैं, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ठोस होते हैं, गलत है। केवल आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होता है, गलत है। एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं वो 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ये दोनों ठोस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, तांबा जस्ता को उसकी नमक की घोल से अलग नहीं कर सकता है, तांबा जस्ता को उसकी घोल से, उसकी नमक की घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना क्या है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण कौन से हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से उन लोगों ने जो कारण बताए हैं वे कौन कौन से कारण उसमें सही है। ठीक है, तांबे जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, बिल्कुल नहीं। तांबे जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, बात सही है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, नहीं। अभिक्रियाशील श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है, नहीं। तो केवल और केवल क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटना है आपको, क्या करना है, सत्य। बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, गलत है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग है। बैकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, गलत है। ये वाला ऑप्शन सही हुआ आपका। बैकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। हम शायद पिछले क्लास में आपको ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो चलिए बताइए कि क्रियाकलाप में जो भी जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर क्या बनेगा। दिखाइए, जल में आप क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज सुनती है। पॉप की आवाज की उपस्थिति की ओर संकेत करता है। एल्यूमिनियम गैस, जल गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या करता है, पॉप की ध्वनि के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं, जो प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं वो कैसे हैं। टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील होते हैं। टिकाऊ ऊष्मा के सुचालक या अनअभिक्रियाशील होते हैं। ऊष्मा के सुचालक वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक होते हैं। टिकाऊ वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील होते हैं। ये वाला ऑप्शन सबका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। ठीक है, तो आपको ऊष्मा के कुचालक का समूह चुनना है। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, लकड़ी और प्लास्टिक, ये तो तीनों सही है। यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये सारे क्या हो गए, ऑप्शन सबके गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपको ऐसे धातु चुनना है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर, गोल्ड, आयरन नहीं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, हाँ ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर नहीं, गोल्ड और आयरन नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। आपको बताना है कि विसमांगी मिश्रण कौन सा है। स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु या फिर ब्रॉस। तो ये हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक विसमांगी मिश्रण हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड
ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन किसके कारण दिखाई देता है? हमारे ऑप्शंस हैं विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी, और विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? चलिए बताइए कि कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या फिर रेयॉन? तो इसका सिंपल सा आंसर है जो रेयॉन है। क्या है? ये कृत्रिम रेशा कहलाता है। हम पिछले क्लास में डिटेल में आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड बताना आपको, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या फिर प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकृति में अम्लीय टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो बताइए कि किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, मतलब टेस्टिंग के रूप में? कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग एक टेस्टिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो सोडियम बेंजोएट होता है वो एक क्या होता है? खाद्य परिरक्षक होता है। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग हम क्या करते हैं? खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो दैनिक प्रयोग में जो भी सामग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे सीटेट में पूछे हुए हैं पीवाईक्यू, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक बार हमको कमेंट में बता दीजिएगा जो मैंने पिछले किसी क्वेश्चंस में पूछा था कि आपको कैसे क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने हैं या फिर आपको डिटेल में उसका जो है चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। आज का जो होमवर्क है, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों का भंडारण एल्यूमिनियम के मर्तबान में नहीं हो सकता? अगर आपने बहुत केयरफुली वीडियो देखा है तो बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने केयरफुली वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर आपको इसका आंसर नहीं आएगा। और नहीं आ रहा तो यहीं पर रुक मत जाइए, चले मत जाइए, आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाके उसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कॉमेंट में उसका आंसर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।